आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज आप सभी लोगों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब आप सभी लोग देख सकते हैं एजीटीए प्रैक्टिस नंबर 3 है। तो एग्रीकल्चर के अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आप अगर बीएससी करें कहीं से कर रहे हैं, सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, या जो भी हमारे आने वाले समय में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप सबको हम बता देते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोगों को हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का क्विज कराने वाले हैं। तो जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपके प्रीवियस ईयर के जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर होते हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित हमारी कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं, इन सभी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी लोगों को डेली मिलते रहेंगे। और हर संडे आप सभी लोगों को हम फ्री क्विज कराने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करिए, जिससे आप सभी लोग अपना अनुमान लगा सके कि हम अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारी कितनी तैयारी है। तो चलिए आज के लिए हम एग्रीकल्चर, अगर देखा जाए जो एग्रीकल्चर प्रेजेंट टाइम में एजीटीए की वैकेंसी चल रही है या बिहार में जो बिहार कोऑर्डिनेटर एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आने वाली है, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए पहला क्वेश्चन आ जाता है, गेहूं का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए न्यूनतम नमी होना चाहिए। यानी जैसे हमारे जो सीरियल्स क्रॉप्स होती हैं, हम कह सकते हैं जो अनाज वाली फसलें होती हैं, अब उसमें हमारा गेहूं आता है। तो अनाज वाली फसलों के लिए या गेहूं के भंडारण के लिए स्पेशली अगर देखा जाता है तो गेहूं के भंडारण के लिए पूछा गया है। तो इसके लिए न्यूनतम नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। यानी अगर हम स्टोरेज करते हैं तो हमारा ग्रेन जो होता है, दाना जो होता है, उसमें मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट लगभग कितना होना चाहिए। तो अगर देखा जाए 8% से कम, 10 से 12%, 4% से कम, तो 2% से कम। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दूसरा ऑप्शन सही जगह। कौन सा दूसरा ऑप्शन, कि गेहूं का अगर हम स्टोरेज करने जा रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए लगभग 10 से 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने का गुण निर्भर करता है। अब देखिए आप सभी लोग, चपाती मतलब जो होता है रोटी, ठीक है। अगर गेहूं की रोटी जो बनती है वो हमारा रोटी बनने का जो कारण होता है वो कौन सा, अगर देखा जाता है हमारे इसमें प्रोटीन है जिस पर वो निर्भर करता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो रोटी फूलती है वो किसके कारण, अगर हम रोटी बना रहे हैं तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन के कारण। किसके कारण? ग्लूटीन नामक प्रोटीन के कारण। और गेहूं में जो प्रोटीन की अगर हम बात कर लेते हैं तो गेहूं में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो लगभग 9 से 15% वैसे लिखा जाता है, लेकिन तो कहीं 9 से 12%, कहीं 9 से 14% ऐसे आसपास होता है। और गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अब यहाँ पर पूछा निम्नांकित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने का गुण निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन दिया ग्लूटीन, ग्लोबुटिन, ग्लाइसिन और लाइसिन। तो ये आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करेंगे तो चपाती बनाने का जो गुण निर्भर करता है वो ग्लूटीन नामक प्रोटीन पर निर्भर करता है। किस पे? ग्लूटीन नामक प्रोटीन पर निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, प्राचीनतम फसल है। अब आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले अगर देखा जाए किस फसल की खेती की गई, तो आप सभी लोगों को पता है गेहूं और जौ इन सभी फसलों की खेती प्रारंभ की गई थी। तो प्राचीनतम फसल हमारी कौन सी हो जाएगी? मक्का, आलू, गेहूं, धान। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले अगर खेती प्रारंभ की गई थी तो गेहूं और जौ की गई थी, इसलिए इसमें प्राचीनतम फसल हमारी कौन सी हो जाएगी? गेहूं हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मूंगफली में दाने की औसत प्रतिशत मात्रा। अब जैसे हमारे पास अगर 100 किलोग्राम मूंगफली है छिलका सही, ठीक है, तो उसमें कितना प्रतिशत दाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लेते परसेंटेज में बात करेंगे तो एक हमारा होता है सेलिंग परसेंटेज। क्या आप जो कभी कभी ये टर्म पूछा जाता है कि सेलिंग परसेंटेज इज रिलेटेड टू, तो सेलिंग परसेंट जो होता है किससे संबंध रखता है? तो मूंगफली से। तो सेलिंग परसेंटेज क्या होता है कि मूंगफली में दाने और छिलका का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, ठीक है, जो हमारा ग्रेन होता एंड केक का जो रेशियो होता है ग्राउंडनट में, उसी को बोला जाता है सेलिंग परसेंटेज। तो मूंगफली में जो सेलिंग परसेंटेज होता है, मतलब जो दाने की मात्रा होती है वो लगभग कितना परसेंट होता है, उसी को तो मूंगफली में दाने और छिलके के अनुपात को सेलिंग परसेंटेज बोला जाता है। तो उसी को कि मूंगफली में कितना प्रतिशत दाना पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मूंगफली में दाने की जो औसत मात्रा, ए ऑप्शन में 70%, बी ऑप्शन में 50%, सी ऑप्शन में 40% और डी ऑप्शन में 30%। तो मूंगफली में जो दानों की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी वो 70 से 72%, यानी यहाँ पर 70 ऑप्शन दिया तो हमारा 70% रहेगा, लेकिन तो कहीं कहीं 70 से 72%, या इस तरह पूछा जा सकता है सेलिंग परसेंटेज किससे संबंध रखता है, तो वो हमारा मूंगफली में सेलिंग परसेंटेज कितना पाया जाता है, तो 70 से 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सूरजमुखी की संकुल प्रजाति। अब देखिए जो हमारा सनफ्लावर होता है,
उसकी हमारी संकुल प्रजाति यानी कंपोजिट वैरायटी हमारी कौन सी है, सनफ्लावर की जो कंपोजिट वैरायटी। अब देखिए कुछ हमारी कंपोजिट वैरायटी होती है और कुछ हमारी हाइब्रिड्स वैरायटी भी होती है। अब सनफ्लावर की जो हमारी कंपोजिट वैरायटी, तो पहला ऑप्शन दिया ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन दिया SH3322 और तीसरा ऑप्शन दिया KBSH1 और चौथा ऑप्शन दिया सूर्या। तो संकुल जो प्रजातियां होती हैं हमारी इसकी सूरजमुखी की, वो हमारे मॉडर्न हो जाएगा, पैरोडोबिक हो जाएगा और हमारे सूर्या। तो ये हमारी कंपोजिट वैरायटी अगर पूछ लेता है सनफ्लावर की कंपोजिट वैरायटी कौन कौन सी होती हैं, तो मॉडर्न, पैरोडोबिक पैरोडोबिक हो जाएगा और सूर्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्या ऑप्शन सही। सूरज यानी सूरजमुखी की संकुल प्रजाति हमारी सूर्या हो जाएगी। ठीक, और अगर हाइब्रिड वैरायटी पूछ लेता तो हाइब्रिड वैरायटी जैसे हमारे सनफ्लावर की कौन कौन सी होती है, ज्वालामुखी हो जाएगा, दिव्यामुखी हो जाएगा और लक्ष्मी हो जाएगा। जिसे हम ज्वालामुखी को लिख सकते हैं KBSH1, KBSH1 लिखा जा सकता है। ज्वालामुखी KBSH1, दिव्यामुखी BSH7 और लक्ष्मी, ये सभी हमारी सनफ्लावर की हाइब्रिड वैरायटी हो जाएंगी। कैसी हाइब्रिड। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। PDF टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को विथ आंसर इसका PDF उपलब्ध हो जाएगा और डेली आप सभी लोगों को एक वीडियो आप सभी लोगों को मिलता रहेगा। और BSc सेमेस्टर के जल्द आप सभी लोगों के लिए हम एक एक सब्जेक्ट का आप सभी लोगों को कोर्स धीरे धीरे पूरा कराएंगे। और जो भी छात्र MSc एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये भी हम जल्द वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।